एक प्रश्न है, लिखा है, आदि शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो हर शास्त्रार्थ में विजयी रहे। एक बार उनका शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से हुआ, जिसमें निर्णायक मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती थी। शंकराचार्य के विजयी होने के बावजूद उनकी पत्नी शंकराचार्य को सर्वज्ञानी मानने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें काम शास्त्र का ज्ञान नहीं है। ये भी कहा जाता है कि शंकराचार्य ने किसी मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके वो ज्ञान पाया और फिर विजयी हुए। तत्पश्चात मंडन मिश्र और उनकी पत्नी उनके शिष्य हुए। अद्वैत सिद्धांत के प्रणेता शंकराचार्य के बारे में ये कथा हमें समझ में नहीं आती है। किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का उपयोग करके कोई ज्ञान या अनुभव लेने की बात की क्या वास्तविकता हो सकती है? कृपया इस विषय में कुछ कहें। भारत में हम अध्यात्म के जगत में तमाम तरह की समानांतर धाराओं में यात्रा करते हैं, जहाँ विशुद्ध ज्ञान की धाराएं भी हैं और जहाँ तमाम तरह की काल्पनिक बातों की धाराएं भी हैं। कई बार उन काल्पनिक बातों का सहारा लिया जाता है कुछ वास्तविक बातों को बताने के लिए, और कई बार वो काल्पनिक बातें ही लोगों के लिए यथार्थ बनकर रह जाती हैं और भविष्य में वो किसी नए तरह के भटकाव को जन्म दे देती हैं। आदि शंकराचार्य के बारे में ये प्रसिद्ध कथा है। अब इस कथा में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, इसको हम समझते हैं कि उनको काम शास्त्र का ज्ञान नहीं था, यानी कि वो तो ब्रह्मचारी थे, उनको कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं था। और जब मंडन मिश्र की पत्नी ने उनसे उस तरह के प्रश्न पूछे तो आदि शंकराचार्य जवाब नहीं दे पाए, और तब ये कथा है कि उन्होंने अपने शरीर को छोड़कर किसी अभी अभी मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश किया और फिर वहाँ उस शरीर में रहते हुए उन्होंने सारा काम शास्त्र का ज्ञान यानी सेक्सुअल नॉलेज पाया और फिर आकर बात करी। वास्तविकता तो यही है कि इन बातों में कोई प्रामाणिकता नहीं है और कोई आधार भी नहीं है। भारत में हम थोड़े संवेदनशील लोग रहे हैं तो कई बातों को हम प्रतीकात्मक ढंग से ढक देते हैं। अब वो ब्रह्मचारी व्यक्ति थे, सीधे सीधे ये कहना कि उन्होंने वास्तव में जाकर कहीं काम शास्त्र का ज्ञान या अनुभव पाया, ये शायद उतना उचित नहीं जान पड़ता। तो एक कहानी उसके चारों तरफ खड़ी करी गई। ये उसी तरह की कहानी है जैसे एक बार हम बात कर रहे थे कि जब संत तुकाराम की हत्या कर दी गई तो उनके बारे में कहानी फैलाई गई कि स्वर्ग से विमान उनको लेने आया था, सीधे विष्णु भगवान उनको अपने साथ बिठा कर ले गए। अब चूंकि उनकी तो हत्या कर दी थी, लोगों को कन्विंस करना था, और भारत में ऐसी बातों से लोग बड़ी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं क्योंकि ये बड़ी मान्यताओं वाला जगत रहा है। अब अगर शंकराचार्य की इस बात में हम यकीन करें कि ये घटना संभव थी, तो इतिहास में इसके बाद इस तरह की और घटनाएं क्यों नहीं हुई, या बहुतायत में ऐसी घटनाओं का प्रचलन क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि अगर आपके पास एक विधा है, एक डिवाइस है कि अपने शरीर से निकलकर किसी दूसरे के शरीर में जाते हैं और वहां से ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो ये ज्ञान तो काम शास्त्र का बड़ा मामूली सा ज्ञान था, बहुत ही मामूली ज्ञान था। जीवन में तो तमाम तरह के और गहरे अनुभव और ज्ञान हैं जिनकी जरूरत है,
जैसे आज के विज्ञान के जगत में तो हमारे पास तो इतनी गहरी जानकारियों की जरूरत है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। धीरे धीरे एक देश विकसित होता है, धीरे धीरे उसमें विज्ञान विकसित होता है और उसके आधार पर ही चीजें आगे चलती हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई इतना बड़ा संत महात्मा होता और अपने शरीर से निकलता, किसी महान वैज्ञानिक के शरीर में जाता और सारा ज्ञान वहां से लेकर लौट आता। वो तो ज्यादा काम की बात होती, यानी कि वो ज्यादा यूटिलिटी वाली बात होती और जीवन में उपयोग करने वाली बात होती। सेक्सुअल नॉलेज की बात जहां तक कही जाए, ये तो आदि शंकराचार्य के वक्त की बात है कि उनको ऐसी बातें रखनी पड़ी होंगी। आज के वक्त में तो इतना साहित्य उपलब्ध है, इतना साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल है कि कोई किसी अनुभव में ना भी जाए फिर भी वो इतना ज्ञान उसके बारे में ले सकता है, और किसी भी विषय के बारे में जिसके बारे में वो लोग भी उतना नहीं जानते होंगे जिनका सीधा सीधा अनुभव होगा। तो आज के वक्त में तो बात बिल्कुल फर्क है। तो ऐसे ज्ञान की बात बिल्कुल बेमानी हो जाती आज के समय में, और उस समय में भी वो उतनी ही बेमानी थी, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी ये कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना बड़ा आयोजन करें। जैसे कि कहानी है कि फिर वो शरीर से निकलते हैं और फिर वो उनके कुछ शिष्यों का, खास शिष्यों का समूह उनके उस स्थूल शरीर को जिंदा रखता है अपनी खास तरह की प्रक्रियाओं के माध्यम से, और फिर वो वापस लौटते हैं। अगर वो उन्होंने पूरा आयोजन ना किया होता और वो उनके खास तरह के जो सक्षम समर्थ शिष्य थे उन्होंने शरीर की देखभाल ना करी होती तो उनके लिए लौटना संभव नहीं होता। इन बातों से हम चीजों को मिस्टिफाई करते हैं, उनको रहस्यात्मक बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनमें रहस्य डालते हैं। लेकिन अगर हम जरा सा भी अपने सामान्य बुद्धि का उपयोग करें, कॉमन सेंस का, तो इतना बड़ा आयोजन शंकराचार्य को करने की क्या जरूरत थी जिसकी इतनी बड़ी चर्चा है। इसी घटनाक्रम को भारत में एक और शब्द में कहा जाता है परकाया प्रवेश, यानी कि दूसरे की काया में प्रवेश कर जाना। अब इसके कई कैटेगराइजेशन वो लोग बताते हैं कि परकाया प्रवेश एक ये है कि कोई व्यक्ति मर रहा है या मर गया है, उसके शरीर में प्रवेश कर गया कोई, और दूसरी घटना ऐसे भी परकाया प्रवेश में कहते हैं कि व्यक्ति अभी जीवित ही है और फिर भी उसके शरीर में प्रवेश किया जा सकता है, यानी कि उसकी जो जीवन ऊर्जा है, चेतना है, उसको धक्का देकर अलग किया जा सकता है, या किसी स्तर पर उसको समझाकर भी अलग किया जा सकता है, उसके शरीर में जाया जा सकता है। ये भारत में मान्यता है। अब उस शरीर में आप गए, फिर उस व्यक्ति से सारा ज्ञान आपने निकाला और वापस चले आए, फिर तो दुनिया में किसी भी ज्ञान को निकाल लेने की समस्या ही नहीं है। आप कहीं से भी कोई भी ज्ञान निकालें, और ज्ञान ही क्या, आप तो तमाम तरह के रहस्य, सीक्रेट्स, ऐसी चीजें जो किसी भी व्यक्ति, व्यवस्था या किसी राष्ट्र के लिए बड़ी अहम होती हैं, उनको भी निकाला जा सकता है। और फिर जब भारत में हम देखें, हम स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी ये देश साधु संतों से खाली नहीं था, और हम मानते हैं कि तमाम क्षमताओं वाले, सिद्धियों वाले साधु संत यहाँ पर रहते हैं, तो वो भी जाकर मुख्य अंग्रेजों के शरीर में घुस जाते, परकाया प्रवेश कर लेते और वहीं से सब चीजें चला देते। सब ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं रहती, सब चीजें घूम जाती और सब काम आसानी से हो जाता। जिंदा लोगों के अंदर चले जाते तब भी काम हो जाता, और कई तो मर भी रहे थे उनके अंदर ही चले जाते तब सारा काम हो जाता। यानी कि कई ऐसे शासक रहे होंगे जो मरे भी होंगे उस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो उसी के शरीर में जाकर लौट कर फिर अपनी ही सारी बातें रखना, अपना एजेंडा लगा देना कितना आसान होता। आज के वक्त में देखें, अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट हार्ट फेल होने से या सामान्य मृत्यु में अभी मरे, और भारत का कोई महात्मा उठे और जाके उसके शरीर में प्रवेश कर जाए,
तो ज्ञान लेने की जरूरत ही क्या है? फिर तो शासन ही कर लेंगे ना सीधे सीधे, ज्ञान भी काहे को लेंगे? फिर तो अमेरिका पे शासन कर लेंगे और दूसरों को तो यही दिखेगा, शरीर तो उसी का है, लेकिन अंदर की बात तो किसी को पता नहीं चलेगी, और फिर उसी बहाने तो हम सब चीजें मैनिपुलेट कर लेंगे। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं, ऐसा शंकराचार्य के बाद भी कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूं घटना ये हो सकती है कि शंकराचार्य ने प्रामाणिक रूप से अनुभव लिया, ये हो सकता है। अगर उन्होंने ज्ञान और ढंग से लिया हो तो हम नहीं जानते, क्योंकि मेरा मानना है कि ये इतना बड़ा बारीक ज्ञान नहीं था। काम शास्त्र का ज्ञान कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं था। अगर मंडन मिश्र और उनकी पत्नी उसके बाद में भी शंकराचार्य के शिष्य बने, तो इससे एक बात ये पता चलती है कि शंकराचार्य बहुत ही ऑथेंटिक प्रामाणिक व्यक्ति रहे होंगे, और उनकी अपनी बात में वजन होगा, उनके व्यक्तित्व में एक गहराई होगी। तो जब उन्होंने उस सच्चाई और प्रामाणिकता से अपनी बातें रखी होंगी, तो निश्चित ही वो लोग प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि प्रामाणिकता का अपना एक प्रभाव होता है। और उसके बाद अगर वो उनके शिष्य बने हों तो ये बात ज़्यादा उचित जान पड़ती है। लेकिन किसी ऐसी चमत्कारिक घटना के माध्यम से ज्ञान लिया हो उन्होंने, इसकी संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पर हम अनुमान लगाएं, ये स्पष्ट रूप से ये बात मैं कह रहा हूं कि ऐसी घटना की संभावना ही नहीं है। इसको केवल किसी और तरह से बताने की कोशिश करी गई है भारत में। अब इस घटना के आधार पर अगर हम देखें, भारत में गुरुओं, बाबाओं और महात्माओं का कितना बड़ा जाल फैल गया। इस तरह की और ऐसी तमाम घटनाएं वर्णित हैं भारतीय साहित्य में, आध्यात्मिक साहित्य में। कई गुरु क्लेम करेंगे कि वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे, फिर वो पूरी दुनिया घूम आएंगे, फिर वो मार्गदर्शन कराएंगे, फिर ये चीज कर लेंगे, वो चीज कर लेंगे। तमाम क्लेम कि अकेले बैठेंगे तो वो, और फिर निकल कर भी वो जाते कहाँ हैं? वो इस धरती पर नहीं जाते हैं, या जो जरूरी काम है वो नहीं करते हैं, वो सीधे कहीं दूसरे प्लैनेट पे, दूसरी गैलेक्सी में चले जाते हैं। और उसके लिए हमने बना रखा है तमाम लोकों की व्यवस्था, तमाम पातालों की व्यवस्था। और अगर हम इस साहित्य, इस तरह का जो है उसको हम ढूंढना शुरू करें तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि इतने पाताल, इतने लोक, और इनमें ये रहते हैं, उनमें वो रहते हैं। उन सबका तो ज्ञान वो ले आएंगे वहां से, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान हो वो नहीं ला सकते। बगल के कमरे में क्या हो रहा है ये भी ज्ञान लाना उनके लिए संभव नहीं है। और इस बात को तो कभी भी प्रयोग के साथ देखा जा सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए क्लेम करने वाला, तो उससे दूसरे ग्रह, दूसरे लोक और दूसरे जीवन की बातें जानने की जरूरत क्या है? बगल के कमरे में ही कुछ ऐसा आयोजन करके आप पता कर लीजिए, क्योंकि दूर जाएंगे तो ज्यादा मेहनत लगेगी। बगल के कमरे में ही आके सारी बातें बता दीजिए। ये डिवाइस होती तो आप सोचिए सेना कितनी सक्षम हो गई होती, पुलिस, स्पाई सब कितने सक्षम हो गए होते। वो अपने डिपार्टमेंट में 2-3 लोग तो ऐसे जरूर रखते। जब कोई केस फंसता और उसकी तहकीकात करनी होती तो वो लोग जाते, दूसरे के शरीर में जाते, इंफॉर्मेशन निकालते और वापस आ जाते, केस सॉल्व। ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी तहकीकात की या किसी परेशानी की। क्या मुश्किल होती इन बातों में? लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मतलब इतिहास के पन्ने पलटते रहे, लेकिन कभी ऐसी घटनाएं घटी ही नहीं। केवल हम उनको सुन सकते हैं, और अगर हम भरोसा करते हैं, जिसको कहते हैं एक बिलीव करने वाला माइंड, तो वो बस मान सकता है। लेकिन उसको अगर आप कसौटी पर कसें तो कहीं नहीं निकलेंगे। इसी से मिलती जुलती एक बात और बहुत प्रचलन में रही कि भगवान बुद्ध ने कहा कि मैत्रेय नाम से उनकी जो अशरीरी चेतना है, यानी उनकी जो ऊर्जा है या उनका जो कंसंट्रेटेड ज्ञान है, विजडम है उनकी, वो कभी अपनी बात कहेगी, अपनी बात आगे रखेगी। ये बात भगवान बुद्ध ने
जब कही तो इसको कई लोगों ने पूरा सिद्धांत बना लिया। उनको लगा कि हम मैत्रेय का जन्म करवा लेंगे या मैत्रेय को हम किसी शरीर में उतार कर उनसे बात कर लेंगे, उनसे काम करवा लेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का पूरा आयोजन इसी बात पे हुआ और जे कृष्णमूर्ति इसी मिथ या इसी मान्यता के चलते हुए बड़े किए गए कि उनके अंदर हम मैत्रेय को लाएंगे और वो अपनी बात मैत्रेय कहेंगे तो ये बात हो जाएगी कि काम बहुत बड़ा हो गया, कि भगवान बुद्ध आ गए वापस। उसका प्रचार प्रसार भी थियोसॉफी वालों ने किया। ये बात कृष्णमूर्ति के दिमाग में इतनी डाली गई कि बचपन में उन्होंने अपनी किशोर अवस्था में, टीन एज में एक आध किताब भी ऐसी लिखी जिसमें ये मान्यता रही कि ये उन्होंने नहीं लिखी है, कुछ अदृश्य गुरुओं ने आकर उनके माध्यम से लिखी है। अध्यात्म के इतिहास में अगर देखा जाए, जो बहुत प्रामाणिक गुरु हुए, बहुत ऑथेंटिक मास्टर्स हुए, जिनकी संख्या बहुत कम है, उन प्रामाणिक गुरुओं में से, ऑथेंटिक मास्टर्स में से कृष्णमूर्ति जी भी आते हैं। भारत का सौभाग्य है कि ऐसे मास्टर्स भारत में रहे। अपने बाद के जीवन में जब वो सेटल्ड हुए और सारी बात वो समझ पाए, तब वो इन सब बातों से इनकार करने लगे। उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया उन सारे तथ्यों को, और उनकी अपनी अवेकनिंग जैसे भी हुई, उनके लिए तो बहुत आसान था कि शंकराचार्य की कथा की तरह कह देते कि हाँ, पहले भी आते जाते रहे हैं मैत्रेय और अब तो वो आके हमसे बात कर रहे हैं, बात खत्म हो जाती। लेकिन वो प्रामाणिक व्यक्ति थे, उन्होंने इनकार किया। आप इस बात को देखिए, कई लोग उस फिनोमिना के आगे पीछे भी 10 किताबें लिख चुके हैं कि उन्होंने क्यों इनकार किया और उसके पीछे क्या था, उसके पीछे की मिस्ट्री क्या थी, उसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन हो चुका है। लेकिन मैं मानता हूँ बहुत प्रामाणिक व्यक्ति थे, उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, और जो बोध घटा है अवेकनिंग, वो मेरे अपने इस शरीर मन में घटा है, और बाकी इसमें कोई और सत्ता आए, कोई एंटिटी आए, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। फिर प्रश्न ये उठता है, बुद्ध ने क्या कहा था? क्या उन्होंने सचमुच में ऐसा कहा होगा? अगर बुद्ध ने ऐसा कहा होगा तो क्या वो परकाया प्रवेश जैसी चीजों में या मैनिफेस्टेशन जैसी चीजों में यकीन करते थे? वो तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बात करने वाले व्यक्ति थे, तो क्या वो भी ऐसी मान्यताओं को आगे बढ़ाने वाले लोगों में से थे? इस बात को भी समझें। स्पष्ट रूप से वो नहीं थे। उनके जितना वैज्ञानिक ढंग से अपनी बात रखने वाला व्यक्ति हुआ ही नहीं इतिहास में। वो जो बात कह रहे थे वो धीरे धीरे पोएटिक होती चली गई, काव्यात्मक होती चली गई होगी, क्योंकि देखिए उनके कहे हुए वचन ही उनके जाने के सैकड़ों साल बाद कलेक्ट किए गए। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था, सचमुच में उन्होंने क्या कहा था और किन शब्दों का उपयोग किया था, ये तो किसी को पता ही नहीं था। सैकड़ों साल बाद जो बातें कलेक्ट हुई उसमें तो लोगों के अपने रंग, अपने कलर शामिल थे, इसमें तो कोई शक करने की बात ही नहीं। बुद्ध ने यह कहा होगा कि देखो, कोई भी ज्ञान नष्ट नहीं होता, और बुद्ध ने एक बात यह भी कही थी कि खास किस्म का जो ज्ञान होता है वो अस्तित्व में मेमोरी पूल की तरह, यानी स्मृति के एक संग्रह की तरह इकट्ठा हो जाता है, उसकी पॉकेट्स क्रिएट हो जाती हैं। आज के हम विज्ञान के युग में भी जानते हैं कि ज्ञान धीरे धीरे ट्रांसेंड होता जाता है, आगे से आगे जाता है, और वो चेतनाओं में आगे ट्रांसफर होता है। कोई चीज जब जान ली जाती है तो वो एक व्यक्ति का ही ज्ञान नहीं होता है, वो सबके अंदर उतरता है। अब अगर आप कल्पना करिए कि बुद्ध ने जो अवेकनिंग पाई और उसके साथ उनके अंदर जो ज्ञान घटा, और उसको वो शेयर करने में अपने को अभी उतना सक्षम नहीं पा रहे थे जो उनका वक्त था, उस समय का जो समाज और उस समय की उनकी जो ऑडियंस थी, तो उनको निश्चित ही लगा होगा कि अभी इतना कुछ था
जो मैं बता सकता था, इतना कुछ था जो मैं कह सकता था, लेकिन अभी ये ऑडियंस, ये जो श्रोता हैं, इस समय का समाज है, उसको भी नहीं ले पा रहा है। और ये बात तो हर जीनियस व्यक्ति के साथ होती है। आज के वक्त में देखिए अड़चने आती हैं, किसी व्यक्ति के पास इतनी प्रतिभा घटती है कि वो अपनी बातों को कह पाने में उतना सक्षम नहीं रहता। उसको लगता है कि थोड़ा वक्त और मैच्योर हो जाए तो हम अपनी बातें कह पाएं। हम इसको रोज देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कई बार जो बातें पहले कही गई थी, कई दशकों पहले भी, और उनको जब लोग नहीं समझ पाए थे, फिर पीढ़ियां बदली और अगली पीढ़ियों में उन बातों को समझा जा सका। ये बात आई कि हाँ, ये बात तो ऐसी थी। यानी कि कुछ लोग समय से आगे, वक्त से आगे अपनी प्रतिभा के साथ संवाद कर पाते हैं। बुद्ध ने भी निश्चित देखा होगा कि उनके पास जो कहने को है वो वक्त से आगे जाएगा, और जो पीढ़ियां हैं, जो समाज का विकास है, उसमें ऐसे रूपांतरण होंगे जब आने वाले भविष्य में लोग ज़्यादा ग्रहणशील होंगे, रिसेप्टिव होंगे, तो उनकी बातें ज़्यादा प्रासंगिक होंगी और ज़्यादा लोग उनको समझ पाएंगे। वो घटना पूरी तरह संभव थी, लेकिन उस घटना में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो किसी एक शरीर में जाकर बुद्ध नहीं बोलने वाले हैं, वो तो पूरी मनुष्यता की चेतना में घुल मिल जाएंगे और पूरी चेतना में एक, जिसको कहते हैं ना, पैराडिम शिफ्ट, एक पूरा शिफ्ट हो जाएगा। आज अगर आप देखें तो अचानक आपको लगता नहीं कि लोगों के अंदर कितनी प्रतिभा आ गई है, कितनी समझदारी आ गई है। हम अपनी जनरेशन की बात करें या अभी जो आ रही जनरेशन उसकी बात करें, ऐसा नहीं लगता कि अचानक लोगों की समझ, लोगों का इंटेलेक्ट, वो चाहे किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो अध्यात्म के जगत का ही क्यों ना हो, सब बढ़ा है, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन अलग तरह से जा रहा है। तो बुद्ध ने ये बात कही होगी। फिर उसमें क्या है कि कुछ शरीर मन ज़्यादा ट्यून्ड, ज़्यादा डिजाइन, उसके लिए डिजाइंड होंगे, ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे, तो वो उसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। लेकिन वो जाएगी तो सभी में। जैसे इसकी बात एक बार हमने समझाई थी, मनोविज्ञान में एक प्रयोग हुआ था 100 मंकी फिनोमेना। इसकी बात आप लोगों ने सुनी ही थी। शॉर्ट में उसको एक बार फिर समझें तो वही घटना मैत्रेय के संदर्भ में भी होगी। कहते हैं एक बार मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया कि जो बंदर हैं उनको शकरकंद धुल के खिलाने की ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि वो तो ऐसे उखाड़ते थे, खा लेते थे। तो बहुत दूर दूर के कई आइलैंड्स पर ये प्रयोग किए गए और बिहेवियरल ट्रेनिंग थी। जैसे मनोविज्ञान में एक बिहेवियरल जो साइंस है ना, उसका बड़ा अभ्यास चलता रहता है, आज की तारीख में भी चलता रहता है कि मनुष्य का जो बिहेवियर है वो कैसे काम करता है, कैसे चलता है। तो उसमें ये सब चूहे, बिल्ली और बंदर, ये सब भी प्रयोग में आते रहते हैं। हालांकि मेरा प्रश्न हमेशा रहा कि भाई चूहा बिल्ली बंदर, तो बंदर बिल्ली चूहा है, उसका कितना मनुष्य के ऊपर असर आएगा। हालांकि थ्योरेटिकली, कंसेप्ट वाइज हम मान सकते हैं कि मनुष्य भी एक्सटेंशन है, तो काफ़ी हद तक उन चीज़ों को हम ले सकते हैं। लेकिन मनुष्य की क्षमताएं, इससे ये एक बात और जोड़ के समझनी चाहिए, उनसे भी कहीं ज़्यादा व्यापक होगी, क्योंकि बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट बना है। तो 100 मंकी में कहते हैं कि वो अलग अलग बिहेवियरल प्रयोग कर रहे थे। तो एक आइलैंड पे वो उनको धुल के शकरकंद खाना सिखा रहे थे। पानी में उखाड़ो और धुल के खाओ। अब बंदर तो बंदर है, इतनी जल्दी कहाँ मानने वाले। वो सिखा रहे हैं। 100 मंकी इसलिए नाम दिया गया उस कंसेप्ट का, क्योंकि 100 नहीं था, उन्होंने कहा एक क्रिटिकल मास ऑफ नंबर, यानी कि एक खास संख्या जब बढ़ जाती है तो ज्ञान क्रिस्टलाइज हो जाता है। यानी जो अनुभव है किसी समूह या समुदाय का, किसी स्पीसीज का, क्रिस्टलाइज हो जाता है। पकड़ा उसको इसलिए गया क्योंकि जब यहाँ पर तमाम बंदर ट्रेन कर दिए गए तो अचानक एक दूसरे आइलैंड से, जहाँ पर रिसर्च चल रही थी किसी और प्रयोग में, उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ तो एक अजीब चीज हो रही है। हम सिखा तो बंदरों कुछ और रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ वो शकरकंद उखाड़ के धुल के खाने लगे। तो इधर वालों ने बताया ये ट्रेनिंग तो हम यहाँ बहुत दिनों से दे रहे थे। तो ये निकला कि वो 1, 2, 3 में क्यों नहीं घटा, 4 में क्यों नहीं घटा, 10 में क्यों नहीं घटा। तो उन्होंने माना कि 100 यानी कि एक ऐसा क्रिटिकल मास जो हमारी कॉन्शियसनेस पर प्रेशर डालने लगता है, जो कलेक्टिव माइंड है उसके ऊपर उसका एक दबाव बनता है, और उसमें जो ज्ञान
या अनुभव पैदा हुआ है वो उस कलेक्टिव माइंड में या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाता है। तो जो एक जगह जाना गया है वो सबके लिए एक साझा अनुभव बन जाता है। यानी उन्होंने प्रयास नहीं किया लेकिन अचानक उनमें शिफ्ट हो गई और उनको वो ज्ञान आ गया। तो बुद्ध जैसे जब लोग होते हैं तो इसमें एक पूरा शिफ्ट होता है कॉन्शियसनेस में। ऐसा नहीं होता है कि एक ही व्यक्ति ने कुछ जाना, उसके जानने के माध्यम से सारे लोग ऊपर खींच लिए जाते हैं। तो मैत्रेय का कंसेप्ट उनका यही रहा कि आज अगर वो रिसेप्टिविटी नहीं उनको दिखाई दे रही है तो वो बिल्कुल कह सकते थे आने वाले वक्त में वो रिसेप्टिविटी बनेगी जब मेरी बातें फिर से लोग समझ पाएंगे और मैं अपनी बातों को फिर से कहूंगा, और एक शरीर मन से नहीं, अलग अलग शरीर मन से। अब मैत्रेय के इस कॉन्सेप्ट को जो थियोसॉफी ने प्रोजेक्ट किया, कई गुरु लोग उसको लेकर बैठ गए कि मेरे शरीर में मैत्रेय आ गए, मेरे शरीर में आके मैत्रेय बोल गए, मेरे साथ बैठ के चाय पी गए, मेरे साथ बैठ के कॉफी पी गए मैत्रेय। अब ये सब तो बेसलेस बातें, निराधार बातें, इनका कोई मतलब नहीं है। और देखा जाए लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें, क्योंकि आप कंसेप्ट ही नहीं क्लियर कर रहे हैं। इसी कंसेप्ट को दूसरे ढंग से समझें। भारत के एक और बहुत ही महान गुरु, बहुत ही प्रामाणिक गुरु श्री अरविंद, उन्होंने इसको ऐसे दिखाया, डिसेंट ऑफ सुप्रामेंटल। उन्होंने कहा कि जब सुप्रामेंटल यानी अति चेतन का अवतरण होगा तो तमाम लोग जो हैं वो ऊपर खींच लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति को बहुत काम करने की जरूरत नहीं साधना में, कि एक एक व्यक्ति पर हम काम करें और बहुत उसके अंदर हम विकास लाने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा वो रिसेप्टिव हो, उनका मेडिटेटिव होने का अर्थ इतना होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टिव हों, ग्रहणशील बने, ओपन रहें, जो शिफ्ट हो कॉन्शियसनेस में और माइंड को उसको अपने अंदर जगह देने के लिए तैयार हों। और उन्होंने कहा कुछ लोग, उसमें वो अपने को भी रखते थे, वो प्रयास करें अपनी चेतना को ट्रांसफॉर्म करने का, और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन घटेगा बहुत व्यापक रूप में तो उसको वो कहते थे डिसेंट ऑफ सुप्रामेंटल, यानी कि वो अति चेतन उतरेगा और तमाम लोग उसमें खींच लिए जाएंगे। ये 100 मंकी फिनोमिना जैसी बात है। मैत्रेय भी डिसेंट ऑफ सुप्रामेंटल और 100 मंकी फिनोमिना की तरह की ही बात है, क्योंकि बुद्ध इतनी नादानी की बात नहीं कह सकते थे कि मैं किसी के शरीर में आके बात करूंगा। तो फिर इंतजार किस चीज का कर रहे थे, आके बोल लेते। जब इतना सब आपको आ गया था कि शरीर छोड़ देंगे, फिर तो ये बड़ी अजीब सी चीज हो गई कि आपने इतना बड़ा विज्ञान तो लगा लिया लेकिन उसको लॉन्च करने का आपने काम ही नहीं किया। यानी सैटेलाइट तो बना लिया आपने लेकिन रॉकेट लॉन्चर आपने बनाया ही नहीं, तो सैटेलाइट को कहाँ लॉन्च करेंगे? रखा रहेगा आपके घर में सैटेलाइट, तो ऑर्बिट में डालने के लिए आपको रॉकेट भी बनाना चाहिए था। तो अगर बुद्ध का कंसेप्ट ऐसा होता, मैत्रेय सैटेलाइट जैसा कहीं घूम रहा है, तो आप यकीन मानिए बुद्ध ने ऐसे शरीर मन को सेटल करने का आयोजन भी कर ही लिया होता जिसमें जाके हम उतर जाएंगे। लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वो बात ही नहीं कही थी। उन्होंने बात कही थी कि जब आने वाले टाइम में ज़्यादा लोग रिसेप्टिव होंगे और वो ट्यून्ड होंगे हमारे कंसेप्ट से और हमारी जो टीचिंग थी उसको ग्रहण कर पाने में, तो जो ये कलेक्टिव माइंड में हमारी सारी मेमोरी पैटर्न स्टोर हो गए हैं, ये सारे स्टोर्ड पैटर्न्स लोगों के अंदर उतर जाएंगे, सीप इन हो जाएंगे और वो पूरी मनुष्यता में उतरेंगे। लेकिन एक आध दो लोग कुछ ऐसे होंगे जो अभिव्यक्ति को और स्पष्टता से रख पाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो भारत में इन कहानियों से हमें बचना चाहिए और अध्यात्म को बहुत ही सुलझे हुए ढंग से समझना चाहिए, न कि कहानियों की तरह उसको देखना चाहिए।